तो भाई लोग, सुपरमैन का दर्शन फाइनली हो चुका है, लेकिन कुछ कहने से पहले तुम्हें एक वार्निंग जरूर देना चाहूंगा कि सुपरमैन के रिगार्डिंग मूवी देखने से पहले जो भी तुमने सुपरमैन को लेकर अपना एक्सपेक्टेशन रखा था उन सबको मत रखना। और खास करके तुमने अब तक जो भी सुपरमैन की मूवी देखी है उन सबको लिटरली भूल जाना। खास करके मैन ऑफ स्टील मूवी को तो भूल ही जाना, क्योंकि जेम्स गन के डायरेक्शन में बनी डीसीयू की पहली सुपरमैन मूवी पूरे सुपरमैन के लेगेसी को बदल कर रख चुका है। सुपरमैन हमारे लिए हमेशा से एक ऐसा सुपर हीरो रहा है जिसका अनबिलीवेबल पावर, अनबीटेबल स्ट्रेंथ, एबिलिटी के सामने किसी का खड़ा होना किसी चुतियापे से कम नहीं लगता। ऐसे में जेम्स गन की रीबूट सुपरमैन का मंदिर की घंटी की तरह विलन के हाथों बचते हुए देखना थोड़ा तकलीफदायक जरूर लगता है। आई नो हीरो है, थोड़ा मार खाना बनता है, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं। जेम्स गन ने सुपरमैन मूवी में सुपरमैन कम और सीधा साधा अच्छा बीइंग ह्यूमन दिखाने की ज्यादा कोशिश की है, जिसके पास दुनिया को हिलाने की शक्ति तो है, लेकिन इस शक्ति को यूज करने से पहले बहुत बार सोचता है। और मूवी का फर्स्ट हाफ ऑडियंस को मूवी के साथ इंगेजिंग रखने में पूरी तरह से फेल हो जाता है। मतलब फर्स्ट हाफ इतना स्लो है कि पूछो मत। हाँ, मुझे मालूम है जेम्स गन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं होने वाली है और ना ही इसके अंदर शुरुआत से सुपरमैन की कहानी को दिखाया जाएगा। इस मूवी में सुपरमैन हमें पहले से ही अर्थ के ऊपर वेल स्टैब्लिश सुपर हीरो के तौर पर देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मूवी को एक अच्छा शुरुआती ना मिले। मूवी का पहला सीन तो मेकर्स ने सिर्फ वॉइस ओवर देकर ही निकाल दिया, जो देखकर तुम्हें बिग बॉस का डेली इंट्रो जरूर याद आएगा। दूसरी तरफ हमारे सुपरमैन का फर्स्ट अपीयरेंस कैसा होगा यही सोच रहा था मैं। डेविड कॉन्स्टेड अपने पहले अपीयरेंस में शायद मैसिव एक्शन सीन करते हुए हमें नजर आए, या फिर मेट्रोपोलिस शहर के अनस्टॉपेबल ब्रेक फेल होने वाले एमटीए रेल को रोकते हुए नजर आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, हुआ बिल्कुल उल्टा। जी हाँ, मार खाते हुए शुरू हुआ और मार खाते हुए खत्म। सुपरमैन का सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ के कंपेयर में बहुत अच्छा है, जो तुम्हारे मरते हुए एक्सपेक्टेशन को सेकेंड हाफ में रिवाइव देता है। बात अगर स्टोरी की करें तो स्टोरी मुझे बहुत ज्यादा ग्रिपिंग मटेरियल नहीं लगा, जो शुरुआत से लेके एंड तक ऑडियंस को हुक करके रख सके। मुझे ऐसा लगा था कि मूवी ओरिजिन स्टोरी के ऊपर में बेस नहीं है तो कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं क्रिटिक्स ने जिस तरह से अपना फीडबैक दिया था, रिव्यू शेयर किया था, उससे एक बात का तो कंफर्म हो ही गया था कि मूवी थोड़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि एक तरफ सुपरमैन है, दूसरी तरफ जस्टिस गैंग है, और तीसरी तरफ हमारे जेम्स गन के पास में टीसीयू के अर्थ में बहुत सारे ऐसे विलन्स हैं जिन्हें दिखा के मूवी को एक अच्छा खासा सेटअप दे सकते थे। लेकिन स्टोरी को बहुत ज्यादा नॉर्मल रखा गया है, जो अपने लो बिल्डअप के साथ शुरू होती है, और इसे बुरा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक अच्छे एंड के साथ डी एंड करती है। इसके अलावा मूवी में डेविड कॉन्स्टेड ने बहुत अच्छा काम किया है। एक ऐसा मासूम सुपरमैन का किरदार निभाया है जो अपने दोस्त को तो छोड़ो, दुश्मन तक को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता। मारना तो बहुत दूर की बात है। शायद इसी मासूम सुपरमैन की वजह से इसे दूसरे सुपरमैन के कंपेयर में बहुत ही यूनिक बताया जा रहा है। इसके अलावा मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी का एक्टिंग पसंद आया तो वो है लेक्स लूथर एके निकोलस होल्ट। भाई ने 2 मिलियन ऐसे ही चार्ज नहीं किया है। तुमने अब तक सुपरमैन की मूवी में जितने भी लेक्स लूथर के वेरिएंट को देखा है, ये उन सब से बहुत बड़ा वाला हरामी वेरिएंट है। निकोलस होल्ट ने अपने कैरेक्टर को जितनी कमीनेपंती के साथ निभाया है, सच में जान फूंक दिया है मूवी में। सुपरमैन के लिए लेक्स लूथर के आंखों में जो नफरत है, तुम मूवी में साफ साफ देख सकते हो कि कोई बंदा किसी से इतना नफरत कर सकता है। दूसरी तरफ इंजीनियर ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, हर तरह के वेपन में खुद को टेलीपोर्ट कर देना और सुपरमैन को मारने के लिए भाई अलग लेवल का क्रेजीनेस रखा है इस लड़की ने। अल्ट्रामैन लेक्स लूथर ने सुपरमैन के बालों के डीएनए सैंपल से बनाया है अल्ट्रामैन को, जो सुपरमैन का ही एक क्लोन वर्जन है। इसे अल्ट्रामैन कम रोबोटमैन कहना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसके चारों तरफ ड्रोन मशीन घूमते रहते हैं जो इसे कमांड देता है उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पूरा फाइट तो सुपरमैन की तरह ही करेगा, आंखों से लेजर फेंकेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन कमांड देने से तब इसे यूज करना ऐसा है जैसे कि आप कंप्यूटर में गेम खेलते हो। खेलने से जब पहले जैसे हम लोग कंप्यूटर में गेम नहीं खेलते कि 13A 13B 14A 16B दबाते हैं, तो उसी तरीके से इसके भी बटन को दबाना पड़ता है तभी ये एक्शन करता है। इसका कोई भी मतलब एक अलग
ऑरिजिन कोई भी एक अलग सुपर विलन टाइप का ये नहीं है, ये कंप्यूटर बेस्ड विलन है। इसी के साथ ग्रीन लैंटर्न, हॉकाई गर्ल बस सपोर्टिंग एक्टिंग करते हुए नजर आए। इनके पावर को सही से यूटिलाइज नहीं किया गया और ना ही इनके ओरिजिन के बारे में कुछ दिखाया या बताया गया। ये भी सुपरमैन की तरह पहले से ही अर्थ के ऊपर वेल एस्टैब्लिश सुपर हीरो की तरह होंगे। शायद यही वो रीजन होगा जिसके लिए मेकर्स ने ज्यादा एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझा। सो प्लीज ट्रेलर में देखकर जस्टिस गैंग को अपने एक्सपेक्टेशन को ज्यादा हाई मत रखना। इससे ज्यादा स्क्रीन टाइम तो मेरे अकॉर्डिंग मिस्टर ट्रैफिक को मिला है, जिनका काम लिटरली काफी कूल लगता है। मिस्टर ट्रैफिक AKA एडी गैथेकी ने अपने मूवी में जिस तरह से यूनिक टी-स्पियर का इनोवेशन किया है, जो देखकर काफी मजा आता है। फ्यूचर में मैं जरूर मिस्टर ट्रैफिक का एक स्टैंड अलोन स्पिन ऑफ मूवी देखना चाहूँगा और खास करके उनका ऑरिजिन स्टोरी में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब जेम्स गन के डायरेक्शन में बनी सुपरमैन मूवी के कुछ एपिक सीन के बारे में बात करते हैं जो आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी भर याद रहेगा। जैसे कि मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन का उड़ना, सुपरमैन रिटर्न में सुपरमैन का प्लेन के साथ उड़ना या फिर गोली आंखों में आके लड़ना। तो ये सब एक कुछ एपिक सीन है जो हम लोग हमेशा याद रखते हैं और जिनको जब भी हम लोग यूट्यूब में देखते हैं तब मजा आता है। तो सुपरमैन मूवी में तुम्हें कुछ भी बहुत ज्यादा ग्रैंड सीन देखने को नहीं मिलेगा जिसे तुम याद रखना चाहोगे, और ना ही कोई भी ऐसा सुपरमैन का पावर तुम्हें देखने को मिलेगा जो तुम्हें लगे, जो कि लोगों को लगे कि अरे भाई क्या कमाल का सीन हमने देखा है। हाँ, मैं जानता हूँ मूवी देखने से पहले एक अलग पर्सपेक्टिव को लेके चलना चाहिए क्योंकि ये एक अलग मूवी है, लेकिन मेरा एक सवाल है, तो फिर इस मूवी का नाम सुपरमैन क्यों रखा है? जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा 2013 का मैन ऑफ स्टील ले लो या फिर 2006 का सुपरमैन रिटर्न ले लो, उन सब मूवी में ऐसे सीन है जो कि आज भी देखने में मजा आ जाता है। सबको याद ही होगा सुपरमैन रिटर्न का फर्स्ट सीन, जिस सीन में हम देखते हैं कि प्लेन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से स्पेस शटल से लॉक हो जाता है। फिर सुपरमैन अपने पावरफुल स्ट्रेंथ से प्लेन को स्पेस शटल के लॉक से निकालता है और पूरे प्लेन को कितनी खूबसूरती के साथ बड़े से फील्ड में लैंड करता है। ये एक ऐसा सीन है जिसे तुम जितनी बार देखो उतना मजा आता है। वहीं सुपरमैन रिटर्न का एक ऐसा सीन है जिस सीन में सुपरमैन के आंखों में गोली लगता है और वो गोली आंखों पर छू कर नीचे गिर जाता है। भाई ये इतना मजेदार सीन है जो कि सुपरमैन की ऑरा को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और जब हम जेम्स गन की सुपरमैन मूवी देखते हैं तो वही सारे सीन हमारे दिमाग के अंदर घूमते रहते हैं क्योंकि हम एक सुपरमैन की मूवी देख रहे हैं, कुछ एपिक सीन तो एक्सपेक्ट करेंगे ही। माना कि आपने ओरिजिन स्टोरी के ऊपर में बेस नहीं किया, लेकिन सुपरमैन के कुछ एक तो एपिकनेस वाले पावर दिखाओ जिसे देखकर लोग बोले कि वाह क्या सीन देखा है हमने। मैन ऑफ स्टील का वो सीन आपको याद ही होगा जब सुपरमैन उड़ने की कोशिश कर रहा होता है और जिस तरह सुपरमैन का फ्लाइंग सीन को दिखाया गया है वो जब भी देखो तब मजा आता है, जब देखो तब नया लगता है। और इस मूवी में ऐसा कोई भी फ्लाइंग सीन नहीं है जो कि मैन ऑफ स्टील के आसपास भी हो। अगर मैं आयरन मैन के फ्लाइंग सीन से भी कंपेयर करूं तो ये मूवी आयरन मैन के भी आसपास खड़ी नहीं होती है क्योंकि इन सब मूवी को बहुत रियलिस्टिक तरह से शूट किया गया है जो तुम्हें इन सब सीन को रियल सोचने के लिए लिटरली मजबूर कर देता है, जो जेम्स गन की सुपरमैन मूवी के साथ बिल्कुल भी नहीं लगता। कुछ सीन तो बहुत अच्छे लगते हैं, रियलिस्टिक से लगते हैं, लेकिन कुछ सीन्स फिर से वही घिचा पिटा जिसे और भी बेहतर तरीके से शूट किया जा सकता था। चलो माना सुपरमैन का कैरेक्टर बहुत इनोसेंट है, तो क्या इससे पहले जितने भी सुपरमैन थे वो क्या इनोसेंट नहीं थे? वो भी किसी को मारना नहीं चाहते थे अंटिल जब तक कोई मरना ना चाहे उनके हाथों से। तो यहाँ पे सुपरमैन को मासूम, सच्चा, अच्छा दिखाने के चक्कर में एक चूतिया सुपर हीरो बनाकर रख दिया है जेम्स गन ने, जो किसी को मारना तो नहीं चाहता लेकिन पीट जरूर जाता है हर किसी के हाथों से। और हाल ही में डेविड कॉन्सेट ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि R-रेटेड सुपरमैन की मूवी करने में बहुत ज्यादा वो इंटरेस्ट है। अब सोचो जिस सुपरमैन का हालत यहाँ पे ये है, किसी को मार नहीं पाता, उल्टा मार खा जा रहा है, वो क्या खून खराबा देखेगा R-रेटेड मूवी में। ओवरऑल ये एक डिसेंट सी मूवी है जिसे तुम वन टाइम वॉच की लिस्ट में रखना ज्यादा पसंद करोगे। मूवी देखने से पहले कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखना, एज अ यूजुअल सुपरमैन की मूवी है, ऑब्वियसली हम सब रखेंगे ही, तो बस भाई मत रखना। और वीडियो को इतने दूर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।